समुद्र मंथन देवताओं और दानवों ने मिलकर किया था। उसमें कई रत्नों की प्राप्ति हुई थी, जिसमें कि एक ऐसा विष निकला था जिसको देवों के देव महादेव ने ग्रहण करा था। लेकिन क्यों हुआ था समुद्र मंथन और क्या है उसकी पूरी कथा? नमस्कार, मैं हूं अनन्या और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे समुद्र मंथन की कथा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। विष्णु पुराण के अनुसार ऋषि दुर्वासा धरती पर भ्रमण कर रहे थे, तभी उनको एक अप्सरा दिखी जिसके हाथों में स्वर्ग से बनी फूलों की माला थी और कुछ ही देर में उस फूलों की माला की सुगंध पूरे वन में फैल चुकी थी। ऐसी अनमोल माला देखकर ऋषि दुर्वासा ने उस अप्सरा से उस माले की मांग करी। अप्सरा ने भी ऋषि दुर्वासा को नमन करा और वह माला उन्हें भेंट में दे दी और फिर ऋषि दुर्वासा उस माला को लेकर वन की तरफ आगे बढ़ने लगे। आगे जाकर उन्होंने देवताओं के राजा इंद्रदेव को अपने सफेद हाथी ऐरावत पर बैठे हुए देखा, जो कि नशीली दुर्गंध के कारण बहुत ही नशे में था, क्रोधित था और शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा था। तभी ऋषि दुर्वासा ने वह स्वर्ग की फूलों की माला इंद्रदेव को देते हुए कहा कि इसे ऐरावत के मस्तक पर लगाए, जिससे कि वह शांत हो जाएगा। इंद्रदेव ने वह माला लेकर ऐरावत के मस्तक पर लगाया, लेकिन ऐरावत इतने क्रोध में था कि उसने वह माला को अपनी सूंड में पकड़ के और धरती पे फेंक मारा। यह दृश्य ऋषि दुर्वासा को बहुत ही अपमानजनक लगा और उन्होंने इंद्रदेव को संबोधित करते हुए कहा, सत्ता के नशे में चूर तुमने मेरी माला का अपमान किया है। यह वो माला है जो तुम्हारा भाग्य बदल सकती थी। मैं तुम्हें यह श्राप देता हूँ कि जिस प्रकार तुम्हारे हाथी ने मेरी भेंट की हुई माला को जमीन पर फेंका है, उसी प्रकार इस ब्रह्मांड पे से तुम्हारा राज्य भी नष्ट हो जाएगा। ऐसा श्राप मिलने पर इंद्रदेव घबरा गए। वह ऐरावत पे से तुरंत उतरकर ऋषि दुर्वासा के चरणों में गिरकर उनसे विनती करने लगे और क्षमा मांगने लगे। लेकिन ऋषि दुर्वासा कभी भी अपने दिए हुए श्राप से मुकरते नहीं। वह चुपचाप बिना माफ किए हुए अपने रास्ते की ओर निकल जाते हैं। धीरे धीरे ऋषि दुर्वासा का दिया हुआ श्राप दिखने लग जाता है। तीनों लोगों ने अपनी शक्ति खो दी और सभी वनस्पति, उत्पाद, पौधे और जड़ी बूटियां सूख कर खत्म होने लगी। धरती लोक पर धार्मिक अभ्यास नहीं किए जाते थे। हवनों का होना बंद हो गया और मनुष्य दान या किसी भी नैतिक कार्य के दानी नहीं रहे और इसी प्रकार तीनों लोगों की समृद्धि छीन ली गई। स्वर्ग में देवता जहां अपनी शक्तियां खो रहे थे, वहीं दूसरी तरफ उनके सौतेले भाई दानव और भी ज्यादा शक्तिशाली हो रहे थे और मौका मिलते ही उन्होंने देवताओं पर आक्रमण कर दिया। भीषण युद्ध हुआ, लेकिन मानो कि जैसे देवताओं का हारना तो निश्चित था। तभी इंद्रदेव बाकी देवताओं के पास ब्रह्मा जी के पास गए। फिर ब्रह्मा जी उनको विष्णु जी के पास लेकर गए, उनको पूरी बात बताई। तब विष्णु जी ने देवताओं को क्षीर सागर में मंथन करने के लिए कहा, ताकि उसमें से जो अमृत निकले उसको ग्रहण करके सभी देवता अमर होने का वरदान प्राप्त कर सकें। लेकिन मंथन करना आसान कार्य नहीं था। विष्णु जी ने साफ साफ बता दिया था कि मंथन के लिए देवताओं को अपने सौतेले भाई दानवों की भी जरूरत पड़ेगी, लेकिन अगर दानवों ने हमारी मदद की तो अमृत का आधा भाग उनको भी देना पड़ेगा, और अगर दानवों ने अमृत मान कर लिया तो इस सृष्टि का नष्ट होना तो निश्चित है। देवताओं ने ऐसी शंका जताई। विष्णु जी ने उन्हें आश्वासन देते हुए कहा कि वह इस बात की चिंता बिल्कुल भी ना करें और समुद्र मंथन के लिए दानवों को मनाकर किसी भी तरह से ले आए। अमृत की बात सुनते ही दानव अपनी मर्जी से ही देवताओं की मदद करने के लिए आ गए। मंथन के लिए चीजें तैयार की गईं। मद्राचल पर्वत को लाया गया, नाग वासुकी को रस्सा बनाया गया। मंथन अभी शुरू ही हुआ था कि मद्राचल पर्वत डूबने लगा। तब विष्णु जी ने कूर्म अवतार, जो कि एक कछुए के आकार में था, धारण किया और क्षीर सागर में लेटकर मद्राचल पर्वत को अपनी पीठ पर टिका लिया। विष्णु जी ने देवताओं से कहा कि आप सभी लोग नाग वासुकी के मुख की तरफ रहने की जिद करिएगा। और जैसे ही वह लोग जिद करने लगे तो दानव तो मूर्ख हैं, उन्हें लगा कि अवश्य ही मुख की तरफ रहने से कुछ फायदा होगा और उन्होंने कहा कि नहीं, क्योंकि हम आप लोगों के बुलाने पे आए हैं इसलिए हम ही मुख की तरफ रहेंगे।
विष्णु जी ने कहा कि बात तो आपने ठीक कही, तो ठीक है, आप लोग मुख की तरफ रहिए, हम लोग पीछे चले जाते हैं। और इसी प्रकार देवतागण नाग वासुकी की पूंछ की तरफ और दानव मुख की तरफ खड़े हुए और मंथन आरंभ हुआ। एक एक करके समुद्र मंथन में से कई चीजें निकलती गईं और फिर निकला हलाहल। ये एक ऐसा विष था जिसमें तीनों लोकों को खत्म करने की क्षमता थी और उसे ग्रहण करने कोई भी आगे नहीं आ रहा था। तब विष्णु जी देवों के देव महादेव के पास गए और उनसे हलाहल विष को ग्रहण करने का अनुरोध किया। यह सुनते ही माता पार्वती मना कर देती हैं। महादेव को कहती हैं कि अगर आपने यह विष पिया तो आपकी मृत्यु हो जाएगी। महादेव ने कहा कि अगर इस संसार को बचाने के लिए मेरी मृत्यु भी हो जाती है तो कोई बड़ी बात नहीं है। माता पार्वती समझ गई थी कि महादेव इस विष को अवश्य ही ग्रहण करेंगे, लेकिन तभी उन्होंने महादेव से पूछा कि मैं आपके शरीर के किस भाग में विराजमान हूँ। महादेव ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, मेरे हृदय में। तो माता पार्वती ने बोला कि फिर तो जब आप यह विष को ग्रहण करेंगे तो मेरी भी मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि मैं तो आपके हृदय में हूँ। महादेव को माता पार्वती की बात सही लगी, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं यह विष को ग्रहण करूंगा, लेकिन उसे अपने गले के नीचे नहीं उतरने दूंगा। फिर महादेव ने उस विष को अपने गले में ही रखा, जिससे कि उनका गला नीला पड़ गया और इसीलिए उनका नाम नीलकंठ पड़ा। कहा जाता है कि आज भी महादेव ने वह विष अपने कंठ में धारण किया है और इसी वजह से हम दूध और दही से शिवलिंग को स्नान कराकर उनको शीतल करने का प्रयास करते हैं। और फिर धन्वंतरी सफेद वस्त्र पहने हुए, हाथ में अमृत का कलश लिए हुए प्रकट होते हैं। यह देखकर सभी देवता संतुष्टि और प्रसन्नता से भर उठते हैं और उन्हीं के साथ एक कमल में बैठी हुई देवी भी प्रकट होती हैं। उनके आगमन पर सभी देवताओं ने हाथ जोड़कर सत्कार पूर्वक उनका स्वागत किया और देवताओं के वास्तुकर विश्वकर्मा ने उन्हें स्वर्गीय आभूषणों से सजाया। देवी श्री हरि के साथ विराजमान होती हैं। समृद्धि की देवी को दूर जाता देख दानवों को क्रोध आ गया और क्रोधित दानवों ने अमृत कलश को धन्वंतरी के हाथों से छीन लिया। यह देखते ही भगवान विष्णु मोहिनी का रूप धारण करते हैं और दानवों को यह आश्वासन देते हैं कि मैं देवताओं और दानवों दोनों को ही अमृत पान कराऊंगी। और वह क्रमशः देवताओं की तरफ से अमृत पान कराना आरंभ करते हैं। लेकिन तभी एक दानव भेष बदलकर देवताओं की पंक्ति में शामिल हो जाता है और अमृत ग्रहण कर लेता है। तभी सूर्य देव और चंद्र देव उस दानव को पहचान जाते हैं और भगवान विष्णु को उसकी सच्चाई बताते हैं। सच्चाई जानते ही भगवान विष्णु अपने रूप में आकर अपने चक्र से उस दानव का सर धड़ से अलग कर देते हैं। सर धड़ से अलग होते ही उस दानव की रक्त की कुछ बूंदें धरती पर गिर जाती हैं और वहां से प्याज और लहसुन की उत्पत्ति होती है। इसके बारे में मैंने अलग से एक वीडियो बनाई है जो कि ऑलरेडी मेरे चैनल पे है। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और ऊपर दिए गए आई बटन में आपको मिल जाएगा। आप अवश्य ही उसे भी देखें। यह देखकर दानव समझ जाते हैं कि उनके साथ छल हुआ है और वह क्रोध में आकर देवताओं के साथ युद्ध करने लग जाते हैं। लेकिन देवताओं ने अमृत ग्रहण कर लिया है और अब वह अमर हैं। इसीलिए बड़ी ही आसानी से उन्होंने दानवों को परास्त कर दिया और उन्हें पाताल लोक भेजकर स्वयं सारे देवता स्वर्ग लोक की ओर चले गए। समुद्र मंथन के बाद सब कुछ फिर से सही होने लगता है। तीनों लोकों में खुशियों की लहर दौड़ जाती है और इंद्रदेव फिर से अपनी गद्दी पर विराजमान हो जाते हैं। फिर सभी देवता विष्णु जी के पास जाकर उनका धन्यवाद करते हैं और उन्हीं के पास विराजमान थी माँ लक्ष्मी। इंद्रदेव माँ लक्ष्मी से आग्रह करते हैं कि वह स्वर्ग लोक छोड़कर कभी ना जाए और अपनी कृपा ऐसे ही सभी प्राणियों पर बनाए रखें। माँ लक्ष्मी इंद्रदेव से प्रसन्न होकर बोलती हैं कि वो फिर कभी तीनों लोकों को छोड़कर नहीं जाएंगी और इसी प्रकार समुद्र मंथन की कथा समाप्त होती है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको यह कथा पसंद आई होगी और समुद्र मंथन के बारे में आपको अवश्य ही कुछ नई चीजें पता चली होंगी। तो मिलते हैं फिर अगले हफ्ते एक नई कथा के साथ। धन्यवाद।